जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफ़र को शुरू करते हैं। You know this మాటల్లో వాటాలు చేతల్లో మోసాలు. That means everything he says is false and everything he does is false, basically, in Telugu. So we are saying that he's not a man to be trusted. He doesn't keep his word. He makes promises and doesn't honor those promises. He makes commitments, doesn't honor those commitments. भारत में 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस पार्टी की कोर आइडियोलॉजी यानी मूल विचारधारा हिंदुत्ववादी मानी जाती है। आज भारत में सावित्री देवी को शायद ही कोई जानने वाला मिले, लेकिन उन्होंने भारत में हिंदू राष्ट्रवाद के प्रोपेगेंडे में एक अहम किरदार निभाया है। 1948 में सावित्री देवी जर्मनी पहुंचने में कामयाब रही थीं और वहां उन्होंने नाज़ी सपोर्ट वाले कई पर्चे बांटे और नारे लगाए कि एक दिन हम दोबारा उठ खड़े होंगे और जीत जाएंगे। उम्मीद रखिए और इंतजार करिए। हिटलर की जय हो। अब 1948 से 2018 में आ जाएं तो ग्रीस की गोल्डन डॉन पार्टी की वेबसाइट पर एक हिंदू औरत की तस्वीर दिखना अपने आप में ताज्जुब की बात है। और उससे भी ज्यादा हैरानी तब होती है जब उस तस्वीर में दिख रही नीली साड़ी पहनी वो औरत जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर की मूर्ति को निहार रही हो। तो आपको बता दूं कि गोल्डन डॉन ग्रीस की एक नस्लवादी सपोर्टर पार्टी है जो ग्रीस से विदेशियों को बाहर निकालने के लिए कमिटेड रहती है। इस पार्टी की वेबसाइट पर जिस हिंदू महिला की तस्वीर है उसका नाम है सावित्री देवी और उसका हिटलर से रिश्ता जानते ही दिमाग में बहुत कुछ कौंधने लगता है। दरअसल सावित्री देवी ने अपनी किताब द लाइटनिंग एंड द सन में जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर को भगवान विष्णु का अवतार बताया था और इसी किताब के जरिए उन्होंने ये यकीन दिलाया था कि राष्ट्रवादी समाजवाद का दोबारा उभार यानी उदय होगा। सावित्री देवी ने शुरुआत से ही एग्लिटेरियन आइडियाज यानी समतावादी ख्यालों को इनसिग्निफिकेंट यानी तुच्छ बताया। 1978 में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि एक बदसूरत लड़की कभी भी खूबसूरत लड़की के बराबर नहीं हो सकती है। वो 1923 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद एथेंस पहुंची थीं। ग्रीस के अपमान के लिए वो वेस्टर्न गठजोड़ को जिम्मेदार ठहराती थीं और उनका मानना था कि ग्रीस और जर्मनी विक्टिम मुल्क हैं। यहूदियों के खिलाफ हिटलर की जालिम हरकत को सावित्री देवी आर्यन डायनेस्टी यानी आर्य वंश को बचाने वाला कदम बताती थी। उन्होंने हिटलर को अपना फ्यूरर बना लिया था। फ्यूरर क्या होता है? तो फ्यूरर एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है नेता या गाइड। सियासी नजरिए से इस वर्ड का इस्तेमाल हिटलर के लिए किया जाता है।
1930 की शुरुआत में सावित्री देवी यूरोप के बुत परस्त इतिहास की तलाश में भारत आई थीं। उन्हें लगता था कि भारत में कास्ट सिस्टम की वजह से इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं होती हैं और इसी वजह से यहां प्योर आर्यन मिल सकेंगे। सावित्री देवी पर अंग्रेज ऑफिसर्स की नजर भी थी, इसीलिए वो भारत में ट्रेन के 4th क्लास के डिब्बों में सफर किया करती थीं। हालांकि उनका अंग्रेजों से कोई ज्यादा लेना देना नहीं था। भारत में उन्होंने एक ब्राह्मण आदमी से शादी करी, जिसे वो अपनी तरह ही एक प्योर आर्यन रेस मानती थीं। उन्होंने हिंदू मिथक और फासिज्म को इलैबोरेट करके मिलाया और बताया कि हिटलर वक्त की चाल के खिलाफ चलने वाला शख्स है, जो एक दिन कलयुग का खात्मा करके आर्यों के सुप्रीमेसी वाले गोल्डन एरा की शुरुआत करेगा। इसी दौरान सावित्री देवी ने कोलकाता में हिंदू राष्ट्रवाद की पब्लिसिटी के लिए भी काम किया। इस कैंपेन में कहा जाता था कि हिंदू ही आर्यों के असली वारिस हैं और भारत एक हिंदू राष्ट्र है। सावित्री देवी ने इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे स्वामी सत्यानंद के साथ मिलकर काम किया। स्वामी सत्यानंद ने सावित्री देवी को यह इजाजत दी कि वो हिंदू आंदोलन के साथ फासीवाद की बातें भी शामिल कर सकती हैं। सावित्री देवी ने भारत के कई हिस्सों का दौरा किया। वो बंगाली और हिंदी में लोगों से बात किया करती थीं और उन्हें आर्यों की अहमियत के बारे में बताती रहती थीं। वैसे अगर सावित्री देवी के नाम और पहनावे को छोड़ दें तो वो पूरी तरह से एक यूरोपियन औरत थीं। उनकी पैदाइश 1905 में फ्रांस के लियोन शहर में हुई थी। सावित्री देवी का असली नाम मैक्समियानी पोर्टास था। उनकी मां ब्रिटिश थी, जबकि उनके पिता ग्रीक इटालियन थे। खैर, साल 1945 में जर्मनी में नाज़ियों के डाउनफॉल के साथ ही सावित्री देवी यूरोप चली गईं। उनके इंग्लैंड पहुंचने की बात उनकी किताब लॉन्ग विस्कर एंड द टू लेग्ड गॉड्स में बताई गई है। इस किताब में बच्चों की एक कहानी के किरदार को बिल्लियों से प्यार करने वाली नाज़ी औरत दिखाया है। वैसे हिटलर की तरह ही सावित्री देवी भी हमेशा वेजिटेरियन यानी शाकाहारी रहीं। सावित्री देवी की शादी और पति के साथ उनके रिश्तों पर भी सस्पेंस और डाउट बना रहा। असित मुखर्जी के साथ उनकी शादी को कई लोग सही बात नहीं मानते हैं, क्योंकि ये दोनों एक जाति से नहीं आते। अपनी जिंदगी के आखिरी कुछ सालों में सावित्री देवी भारत लौट आई थीं और वो दिल्ली में एक फ्लैट में रहने लगीं। यहाँ वो आसपास की बिल्लियों को खाना खिलाती थीं। वो अक्सर हिंदू शादीशुदा औरतों की तरह सोने के गहने और कपड़े पहना करती थीं। साल 1982 में उनकी मौत इंग्लैंड में उनकी दोस्त के घर पर हुई। उनकी अस्थियों को पूरे फासीवादी नाज़ी हॉल ऑफ द ऑनर ट्रिब्यूट के साथ अमेरिकी नाज़ी नेता जॉर्ज लिंकन रॉकवेल की कब्र के बगल में रखा गया। अब भारत की तरह अमेरिका और यूरोप के कुछ मुल्कों में धीरे धीरे राइट विंगर ताकतें जोर पकड़ रही हैं। ऐसे में सावित्री देवी का नाम भी चर्चाओं में आने लगा है। 2 साल पहले अमेरिका के राइट विंगर यानी दक्षिणपंथी नेता रिचर्ड स्पेंसर और स्टीव बैनन ने सावित्री देवी के नाम को दोबारा उजागर करना शुरू किया है। आने वाले दिनों में अगर आप भारत की मौजूदा सियासत में सावित्री देवी के नाम का सियासी तमाशा देखते हैं तो इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।